नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे, किस तरह से इंडिकेटर और प्राइस रीडिंग, ये दो कॉन्सेप्ट किस तरह से हमारे ट्रेडिंग में एक इम्पैक्ट डालता है। स्पेशली प्राइस रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि जो इंडिकेटर है वो कोई भी प्रकार का इंडिकेटर हो, जो इंडिकेटर जो सिग्नल देता है, मान लीजिए कोई आपका एल्गो रिदम के हिसाब से आपका कोई स्ट्रेटेजी है या कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप कोई ट्रेंड लाइन बेस पे कोई सिग्नल फाइंड कर रहे हैं। ये सारे जो सिस्टम है ट्रेड के, ये सिग्नल बेस्ड सिस्टम है। ये स्पेशली लैगिंग इंडिकेटर होते हैं, हमेशा ट्रेंड हो जाने के बाद वो चीज़ आपको इंडिकेट करेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा लीड करता है, क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे, वो पहले आपको प्राइस ही बताएगा। कोई दूसरी चीज़ नहीं बता सकती, ना ही वॉल्यूम बता सकता है। वॉल्यूम भी मान लीजिए बढ़ रहा है, तो इस बढ़ते हुए वॉल्यूम को आप क्या इंडिकेट करोगे? आप क्या किस तरह से इसको डिकोड करोगे? कोई दूसरा तरीका है ही नहीं डिकोड करने का। बस आपको ये मालूम प्राइस बढ़ रहा है। लेकिन जब तक आप इसके साथ वॉल्यूम के साथ प्राइस का कोरिलेशन नहीं करते, इसकी कोई स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। तो इन शॉर्ट सर, प्राइस ही सबसे बड़ा लीडिंग इंडिकेटर है, आपको इस पे फोकस करना है। अब एकदम सिंपल सा शॉर्ट आपको एक एग्जांपल मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, आपको इस पे फोकस करना है। किस तरह से प्राइस पहले ही हमको लीड करके चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में ये जो एरिया है, ये वाला, अब ये किसी को भी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये बेयरिश ट्रेंड है। क्लियर? ये कोई बोल सकता है सर पीछे से सपोर्ट है, वो सब ठीक है सर। एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ देखने वाली है, वो सब छोड़ दो। इतना जो दिख रहा है वो बेयरिश दिख रहा है, मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है, बेयरिश हो रहा है और लोअर लो स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वॉल्यूम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है वो जाने दो सर, ये बेयरिश है। क्लियर? यहाँ से ये हायर हाई बना है, ये वाली जगह पे हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है, यानी यहाँ से भाई कहीं तो इसको सपोर्ट मिला होगा, तभी तो हायर हाई बना रहा है। वो यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, इसके आईएमपी से, इसके लो से, बहुत सी जगह है। यहाँ से सर सपोर्ट मिला, ये ऊपर इसको ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू करके ऊपर गया है। ठीक है, तो क्या ये जो एरिया है मेरा, क्योंकि यहीं से प्राइस ऊपर गया था, क्या नेक्स्ट बार जब प्राइस इस जगह पे आता है, अब ये जब यहाँ से ऊपर गया, ये बना भी नहीं है, ये ऑलरेडी मुझे लीड करके समझा रहा है कि ये एरिया मेरे लिए एज अ सपोर्ट वर्क करना चाहिए। सर इसके ब्रेक होने के बाद, यानी ब्रेक का मतलब इसके नीचे क्लोज देने के बाद, यही एरिया एज अ रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। क्लियर? तो एक ही एरिया का दो अलग अलग तरीके से मैं इसको अपने एनालिसिस के लिए हेल्प ले रहा हूँ। इसमें एक ही एरिया है, एरिया अलग अलग नहीं है, एक ही एरिया है। लेकिन आप ये, इसमें मेरा बताने का ये मतलब है सर, ये चीज़ ऑलरेडी लीड करके मुझे समझा दी है। इसके लिए मुझे कोई इंडिकेटर के सिग्नल का वेट नहीं करना, मुझे खुद प्राइस का ही वेट करना है इस एरिया में कंफर्मेशन देने का। क्लियर? ये एरिया मेरे लिए एज अ सपोर्ट एरिया, यहाँ पे इसने ये ट्रेंड नहीं मुझे कंफर्म किया, अब इसको सपोर्ट मानना है या इसको ब्रेक करना है, वो प्राइस यहाँ पे आने के बाद बता देगा। क्लियर? प्राइस कैसे बताएगा सर? उसके लिए तीन चीज़ का ध्यान देना है: ओपनिंग एनालिसिस, लेवल कंफर्मेशन और जिगजैग। सर प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो भी आपकी आंखों के सामने हायर हाई बना के ही जाएगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लोअर लो बना के कोई ऊपर जा नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। हायर हाई बना के जाना पड़ेगा अगर ऊपर जाना है तो, और अगर इसको ब्रेक करना है तो लोअर लो बना के ही जाना पड़ेगा। हायर हाई बना के नीचे नहीं जा सकता प्राइस। क्लियर? एकदम बेसिक कॉमन सेंस है, लेकिन ये लीड आपको करके बता रहा है कि किन एरियाज में आपका फोकस होना चाहिए। क्लियर? आपने कोई इंडिकेटर, कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं, यहाँ तक आपने वॉल्यूम को भी नहीं देखा, ओनली प्राइस। क्लियर? प्राइस लीड करता है। अब सर यहाँ पे बार बार आने के बाद आपको दिख रहा है, यहाँ से बार बार ये रिएक्शन ले रहा है। ठीक है, ये बार बार इसी जगह से रिएक्शन ये ले रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सर ये तो ऐसे भी गया है, ऐसे जाके रिटर्न भी मारा है, तो सर ये भी तो एक एरिया है जो एक तरह से इसका रेजिस्टेंस है, जो पहले इसने क्रिएट करके बता दिया है। भाई ये भी रेजिस्टेंस है, यहाँ से ये फॉल भी कर सकता है, यहाँ से ये राइज भी कर सकता है एज अ ब्रेकआउट, यानी ये रेजिस्टेंस के ब्रेक होने के बाद ये इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर भी निकल सकता है। तो मैंने क्या बोला, जैसे ये लेवल है, इसके ऊपर से ये हाई भी, हायर हाई बना के ऊपर भी जा सकता है, लोअर लो बना के नीचे भी ब्रेकआउट के बाद जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी तो अप्लाई होगा। भाई ये भी तो एक ऑलरेडी लेवल है जो मुझे पहले इसने दे चुका है। अब ये दे दिए, ये इसने लेवल दे दिया है, लेकिन कंफर्मेशन करना काम मेरा है। क्लियर? अब आप देखोगे
क्या इस दिन और इस दिन, वैसे तो इस दिन इसने ब्रेक कर दिया था विथ वॉल्यूम, और क्या इस दिन यहीं से कंटिन्यू के ऊपर जाना? अगर मैं आपको सिंपल सा खाली एक यहाँ पे 15 मिनट पे दिखा दूँ, सर ये सुबह से 30 तारीख को सुबह से ये आप यहाँ पे देख लो, ये हायर हाई स्ट्रक्चर सुबह से इस तरह से जा रहा है। भाई ये लेवल है, अगर इसको रेजिस्टेंस ही मिल रहा है तो ये ऐसे क्यों जा रहा है? इसको तो ऐसे जाना चाहिए। क्लियर? अब वो ऐसे जाए या ऐसे जाए, एक चीज मुझे पता है, दोनों में से एक चीज होगी इस एरिया से। अब वो क्या होगी, वो कंफर्मेशन करना मेरा काम। क्लियर? भाई एक लेवल है, गारंटी थोड़ी कि लेवल पे वही चीज होगी जो हम सोच रहे हैं। नहीं सर, लेवल है, ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, बस यही है, ये मेरा इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे मुझे एक्टिव रहना है अपनी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए। अब वो सर अपॉर्चुनिटी किस तरह से होगी, वही मैं बता रहा हूँ। इस यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी हो सकती है और एक ब्रेक इनसाइड अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यहाँ पे फाइंड मुझे मेरी अपॉर्चुनिटी करनी है, वो भी प्राइस कंफर्मेशन के साथ। क्लियर? कोई यहाँ पे आपको कोई एक तरह से सिग्नल बेस नहीं है कि आपको सिग्नल मिल गया और आपने डायरेक्ट आंख बंद करके कोई भी ट्रेड लगा दिया, ऐसा नहीं है सर। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देख के कंफर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे सर, नेक्स्ट डे की ओपनिंग भी पॉजिटिव लेवल पे भी आया, हायर हाई भी बनाया और यहीं से ये ऊपर भी निकल गया, अभी भी ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ सर पहले ही लीड करती है ये एरियाज में। इन एरियाज में आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रेड की यहीं पे मिलेगी। यहाँ बीच में अगर आप ट्रेड करोगे ना, आप सोच के देखो, यहाँ कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं, रिस्क डबल है और यहाँ कुछ मिलेगा नहीं आपको खास। एक कोई भी दूसरा दिखा देता हूँ स्टॉक। अब जैसे यही देख लो, आईसीसी बैंक, ये वाली जगह है सर। यहाँ पे भी, यहाँ पे वैसे तो लोअर लो बना के नीचे जा रहा है। ये एक स्पेसिफिक एरिया में दिखाता हूँ, ये ऐसे करके ऊपर गया था भाई, यहाँ से फॉल कर रहा था, यहाँ से रिटर्न मार गया। यानी क्या ये वाली जगह मेरा एक इम्पॉर्टेंट एरिया बन गया क्या? अब यहाँ से कंटिन्यू करके यहाँ तक भी जा सकता है, ऊपर भी हायर हाई करके निकल सकता है, नहीं तो यहाँ से रिटर्न मार के इसको ब्रेक करके लोअर लो बना के नीचे भी जा सकता है। भाई इस एरिया में दोनों चीज हो सकती है। अब वो दो चीज में से होगा क्या, वो अपॉर्चुनिटी फाइंड करना मेरा काम है। ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको कोई भी चीज यहाँ पे ऑटोमेटिक या कोई भी मैजिक के हिसाब से नहीं काम होता है कि भाई आपने ले लिया, आंख बंद करके ट्रेड मारो, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। स्टेप बाय स्टेप काफ़ी सारी चीज़ें कंफर्म करनी पड़ती है सर। वो सब कंफर्म भी हो जाएगा अगर आपको पता है कहाँ पे आपको क्या चीज़ वर्क करनी है। ये एरिया फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब वहाँ पे प्राइस आएगा, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। अब मान लीजिए एरिया आपने यहाँ पे निकाल लिया, प्राइस यहाँ पे है, अब इसका क्या मतलब है? भाई प्राइस यहाँ पे है, आपको थोड़ी कुछ करना है यहाँ पे। प्राइस को पहले यहाँ आने तो दो, यहाँ से ढूंढ के कोई फायदा नहीं। प्राइस जब यहाँ पे आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करना है। यानी आपके वॉच लिस्ट में ये चीज़ आ जानी चाहिए, एक्शन लिस्ट में आपको प्राइस के आने तक का वेट करना पड़ेगा। क्लियर? अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ सर। इस दिन ये प्राइस यहाँ पे आया, अब सिर्फ आप कॉन्सेप्ट आपको देखो, सिर्फ प्राइस रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ये। 1 जनवरी को प्राइस उस एरिया पे आ गया। अब देखते हैं सर, आ गया वो ठीक है, लेकिन करेगा क्या वो तो कंफर्म करना पड़ेगा। 1 जनवरी, ओके सर, ये वाली जगह पे ये लेवल तो पीछे से लाया हुआ है सर। ये वाली जगह पे प्राइस के आने के बाद ये हायर हाई बना रहा है, ये यहीं पे आके हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। यानी इसको ऐसे नहीं करना, ये ऐसे करके जाना चाहता है ऊपर साइड, और ये गया भी है ऊपर, काफी अच्छा एक मोमेंटम भी अप साइड मुझे दिखा है। नेक्स्ट डे वापस से ये ऊपर ही गया, ठीक है, हायर हाई बना के ऊपर ही गया, कोई दिक्कत नहीं सर। इस दिन की ओपनिंग भी पॉजिटिव थी, ऊपर गया। इस दिन की ओपनिंग भी पॉजिटिव थी, जो भी थोड़ा बहुत गया ऊपर ही गया, हायर हाई बनाया, नो डाउट, लोअर लो नहीं बनाया, हायर हाई बना के। सर 3 तारीख की ओपनिंग भी पॉजिटिव थी, लेकिन ये तो सुबह से ऐसा बता रहा है भाई, लेवल वही है, 3 दिन से लेवल के ऊपर ही खुल रहा है। ये दोनों दिन ऐसा बना रहा है, इस दिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा बना रहा है। सुबह से बैठा हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा है, ऐसा बन ही नहीं रहा है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, ये जो आपको सामने एग्जाम्पल पे दिखा रहा हूँ सर, लेवल तो हमने लाया है, लेकिन इसमें इसमें और इसमें, ये तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। क्लियर? ये 2 दिन तो रिस्पेक्ट किया, इस दिन रिस्पेक्ट नहीं किया, तो क्या सर लेवल गलत हो गया? सर लेवल तो हमेशा ऐसे ही होगा। यहाँ कोई शॉर्ट थोड़ी कि लेवल दे दिया, आंख बंद करके अब ट्रेड करो, बाई एसएल जो भी करना है, ऐसा कभी नहीं होता सर मार्केट में। रियलिटी के साथ अगर आप काम करेंगे
इमेजिनरी काम नहीं करेंगे तो ऐसे ही काम होता है। ये लेवल पे करेगा क्या, वो कंफर्मेशन करना मेरा काम है। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पे कोई मैजिक का एक्सपेक्टेशन मत करो। यहाँ पे जो भी है रियलिटी के साथ रह के प्राइस को रीड करके, कंफर्मेशन करके, ओपनिंग एनालिसिस, सेक्टर कंफर्मेशन, कुछ चीज़ें कंफर्म करके चलनी पड़ती है सर। ये सारी चीज़ें, 2-3 चीज़ें जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करती है कंफर्मेशन। क्लियर पॉइंट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्राइस रीडिंग का। इसमें कोई इंडिकेटर की कभी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, कोई सिग्नल बेस्ड ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राइस पे फोकस कीजिए, एरिया पे फोकस कीजिए, यही इनफ है एक सक्सेसफुल आपको ट्रेड देने के लिए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए अलग अलग स्टॉक्स में। कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अलग अलग स्टॉक्स में प्रैक्टिस कीजिए। तो आप सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। दोस्तों, हमारा नया कोर्स कंटेंट एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 जो कि हमने ईयर 2025 के लिए हमने इसको लॉन्च किया है। जो प्रीवियस कंटेंट था, जो कि वर्जन 2 से हमने इसको लॉन्च किया था 2024 के लिए, उस कंटेंट से हमने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन ही की है और चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की हमने इसमें कोशिश की है। दोस्तों, कुछ मेथड्स भी मैंने इसमें ऐड ऑन किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं एडवांस स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है, जिसमें स्टॉक को फॉलो करने का एक सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग का भी इसमें हमने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है, वीकली बेसिस पे किस तरह से एक स्विंग बेसिस पे हमने इसको ट्रेड करना है। एडवांस एंट्री एग्जिट, जिसमें हम मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को भी फॉलो करना बताएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड ऑन की है, एक सिंप्लीफाई करने की, इसमें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो आप में से जो भी एडवांस प्राइस रीडिंग 3.0 को सीखना चाहते हैं, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।